स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अनजिप फंक्शन इन डेटा व्यू। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था जिप फंक्शन इन डेटा व्यू। एक्चुअल में क्या है, जो आपका अनजिप फंक्शन है ये अपोजिट वर्क करता है जिप फंक्शन का। सो एंड इट टेक्स एन एरे ऑफ एरेज एज इनपुट, और एज एन इनपुट हम इसको क्या देते हैं, एरे ऑफ एरेज। सो द फंक्शन ग्रुप्स द वैल्यूज of the input sub arrays by matching indices, and it outputs new sub arrays with the values of those matching indices. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया एरे ऑफ एरेज एज एन इनपुट लेता, तो आप देख सकते हैं ये एक एरे है, ठीक है। रेड देख सकते हैं आप, दोनों हमारे स्क्वायर ब्रैकेट रेड है, तो इसके अंदर आपके मल्टीपल एरेज हैं, 1 2 3 एंड 4 एरेज हैं। तो ये क्या है, इनपुट क्या ले रहा है, एरे ऑफ एरेज। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ओके, सो द फंक्शन ग्रुप्स द वैल्यूज ऑफ द इनपुट सब एरेज बाय मैचिंग द इंडिसेस। ये सब एरेज हैं एरे की, तो इनके सेम, हर एक सब एरे के सेम इंडिसेस को मैच करेगा। से फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट जीरो इंडेक्स मैच करेगा, फिर यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स का जीरो, फर्स्ट आई मीन जो सेकंड एरे है इसका फिर से फर्स्ट जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है उसके एलिमेंट को उठाएगा, यहाँ पर थर्ड एरे है इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा। ऐसे ही इंडिसेस मैच करके एलिमेंट्स को उठा के फिर सब एरेज, देन इट आउटपुट्स न्यू सब एरेज विद द वैल्यूज ऑफ दोज मैचिंग इंडिसेस। अभी मैं जब आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है क्या है। सो बेसिकली समझने की बात ये है, यहाँ पर हमारा एज एरे ऑफ एरेज है एक, इसके अंदर कई सारे एरे हैं, तो इन एरेज के इंडिसेस मैच करेगा, यानी कि फर्स्ट एरे का जीरो इंडेसेस उठा लेगा, देन सेकंड एरे का फिर जीरो इंडेसेस उठा लेगा, एक एरे में डाल देगा। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल, एक एलिमेंट उठा लिया क्या आपका जीरो, इस एरे में डाल दिया, एक एलिमेंट उठा लिया क्या वन, इस एरे में डाल दिया, एक एलिमेंट उठा लिया थर्ड इंडेक्स का टू, फिर उठा लिया थ्री, इनको एक एरे में डाल देगा। फिर बात होगी अभी सेकंड एलिमेंट की, तो फर्स्ट एरे का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज ए, इसको उठा लेगा एक एरे में डाल देगा, और सेकंड एरे का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज बी, इसको उठा लेगा एक सेम एरे में डालेगा। यानी कि सेम इंडेक्सेस पर जो एलिमेंट हैं आपके सब एरेज में, उनको उठा उठा के अलग एरेज में डालता जाएगा। इसी तरीके से जो आपका जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पर आपका जो न्यू एरे इसमें आ जाएगा, देन आपका डी जो है वो आ जाएगा एक अलग एरे में। इस टाइप से क्या करेगा, ये आउटपुट आपको देगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी। No sub arrays are produced for unmatching indices. For an example, यहाँ पर मैं एक एरे इंट्रोड्यूस कर दूं, इसमें मैं एक एलिमेंट डाल दूं 4, ओके, तो इसके लिए कोई भी सब एरे नहीं बनेगा। क्या कह रहा है, नो सब एरेज आर प्रोड्यूस फॉर अनमैचिंग इंडिसेस, बिकॉज इसके साथ कोई भी एरे मैचिंग इंडिसेस वो नहीं है, मैचिंग इंडिसेस नहीं था। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ वन इनपुट सब एरे कंटेन्स 4 एलिमेंट, okay, and another only contains 3 indices, the function will not produce a sub array for the value at index 3। यानी कि आप ये कह रहा है हमारे पास दो एरे हैं, ओके, फर्स्ट एरे में क्या है, 3 एलिमेंट, आई मीन 4 एलिमेंट है, सेकंड एरे में आपकी क्या है, 3 एलिमेंट है। तो जो थर्ड इंडेक्स पर है जो, यानी कि फोर्थ एलिमेंट, उसके लिए कोई भी सब एरे नहीं बनेगा। द फंक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सब एरे फॉर द वैल्यू एट इंडेक्स 3। तो चलिए क्या कहते हैं, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ सो डेट कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आई थिंक लिखा हुआ, ओके, सो आप देख सकते हैं फॉर ओके। सो देखिए, सेम एरे, सेम एरे है यहाँ पर हमारा, जिसमें हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 0 1 2 3, देन सेकंड इंडेक्स में हमारे का ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, मल्टीपल एरेज, है ना, मल्टीपल एरेज को क्या किया, दो एरेज में ग्रुप कर दिया। यानी फर्स्ट एरे में क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि जितनी भी आपकी एरेज थी इनके जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट थे उनको उठा के इस एरे में डाल दिया, और यहाँ पर जितनी भी एरेज हैं इनमें जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट्स हैं, ए फर्स्ट इंडेक्स पर है, बी फर्स्ट इंडेक्स पर, सी फर्स्ट पर, डी फर्स्ट पर, इनको उठा के एक अलग एरे में डाल दिया। तो आपका अनजिप फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से समझ के देखते हैं। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट कि हमारा टाइम सेव हो जाए। ओके,
फाइन। सो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या थे, एरे थी, यहाँ पर एलिमेंट है 0 एंड ए, यहाँ पर क्या है 1 ए एंड 3 एलिमेंट्स है। ओके, यहाँ पर क्या है 1 एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है 2 एलिमेंट है। तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए, this example unzips an array of arrays. Notice that the number of elements in the input array is not all the same. The function creates only as many full sub arrays it can, in this case just one. ओके, सो आप देखिए यहाँ पर क्या है, वो ट्राई कर रहा है। यहाँ पर क्या था हमारा, सेम इंडेक्सेस थे, यहाँ पर जो हमारी सब एरेज थी वहाँ पर दो सब के अंदर सेम मैच किया उसने, कि यहाँ पर भी सबके फर्स्ट इंडेक्स उठा लिया, देन आपका सेकंड इंडेक्स सबका सेकंड इंडेक्स उठा लिया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट उठा लिया, सब में फर्स्ट इंडेक्स तो है ही, उठा लिया। तब यहाँ पर आया वो, इसने उसने देखा यहाँ पर सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, बट यहाँ पर तो सेकंड इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो उसने इसलिए क्या किया, कोई भी एलिमेंट क्रिएट नहीं, यानी कि उसने अदर जो है आपका दूसरा सब एरे क्रिएट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर भी एक एलिमेंट इंसर्ट कर दूं, लेट मी पुट डी, ओके, इन दिस केस अभी ये क्या करे, अभी क्या किया उसने कि एक और सब एरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अगर सारे एरेज के अंदर है इंडेक्स, यानी सेकंड इंडेक्स है, ओके, तो वो क्रिएट करेगा एक और एरे। अगर सबके अंदर एक थर्ड एलिमेंट होता, फॉर एन एग्जांपल लेट मी शो यू, क्यू, ओके, यहाँ पर है फू, एंड यहाँ पर लेट मी पुट ओके क्यू, एंड यहाँ पर आर, ओके, एंड यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ एस, ओके। इन दिस केस अभी ये क्या करेगा, देखो थर्ड एरे भी प्रोड्यूस कर दिया। तो हमारे इस केस में क्या था, सबके अंदर सेकंड इंडेक्स, सारे सब एरेज में सेकंड इंडेक्स नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, ओनली वो मैक्सिमम द फंक्शन क्रिएट्स ओनली एज मैनी फुल, तो उस केस में वो क्या है, एक ही फुल एरे प्रोड्यूस कर पा रहा था, ये था, वो था हमारा ये वाला। ओके, तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को अनजिप फंक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Bye bye.